नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के भेदों के अंतर्गत कौन कौन से भेद हैं? अनुप्रास अलंकार है, लाटा अनुप्रास है, यमक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति और वीप्सा। कौन कौन से अलंकार हैं? अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। ये अलंकार हम शब्द अलंकार के भेद के अंतर्गत देखेंगे। इसमें से आज सबसे पहले लेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा है कि जहाँ पर वर्ण या वर्ण समूह दो या दो से अधिक बार किसी काव्य पंक्ति में आए, वहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। यानी जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, ऐसे भी हम परिभाषा कर सकते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। क्या उदाहरण है? भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले। अब देखिए, भा वर्ण की आवृत्ति, फा वर्ण की आवृत्ति, ला वर्ण की आवृत्ति, ये क्या है? बार बार हो रही, एक से अधिक बार हो गई, तो वहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार बनता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब चारू चंद्र की चंचल, अब ये चा वर्ण की आवृत्ति जो बार बार हो रही है, वो क्या है? अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह अनुप्रास को याद करने का एक और अच्छा और आसान तरीका कि आप सारे फूलों के नाम याद कर लें और देखिए किस तरीके से अनुप्रास बनता है। गेंदा, गुलमेहंदी, गुलाब, गुलखेरा, गुंज, गुलदाउदी, गुलाबास, गुलनार है। गावर्ण की आवृत्ति बार बार है और हमको केवल फूलों के नाम याद करने हैं। गेंदा, गुलमेहंदी, गुलाब, गुलखेरा, गुंज, गुलदाउदी, गुलाबास, गुलनार है। और इसी की एक और पंक्ति देखिए, केत की कंदैल, केरा केवड़ा, कुसुम कंद, कमल, कुमुदनी, कदम्ब, कचनार है। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं? बहुत आसान ढंग से अनुप्रास अलंकार को लिख सकते हैं। अब अनुप्रास के भेद हैं जो हमारी छोटी कक्षाएं हैं, उसमें इन भेदों की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उससे ऊपर इसके भेद भी हम जान लें। छेका अनुप्रास, जहाँ पर वर्ण या वर्ण समूह दो बार आए, जैसे कि परम पुनीत भरत आचरणु या अति आनंद मगन महतारी। अब आप देख रहे हैं ना, जैसे पा वर्ण की आवृत्ति है, ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर मगन महतारी। अब यहाँ मा वर्ण की आवृत्ति है, तो ये क्या है? छेका अनुप्रास है। वृत्यानुप्रास में क्या होता है? वर्ण या वर्ण समूह का तीन या अधिक बार आना। वृत्यानुप्रास क्या है? वैसे तो अनुप्रास जैसे ही वर्ण की आवृत्ति होती, हम अनुप्रास के अंतर्गत उसको ले लेते हैं, लेकिन अपनी आवृत्ति के आधार पर भी उनके ये भेद हैं। जैसे कि तीन बार आए या वर्ण समूह का तीन या अधिक बार आना। अब जैसे इसको देखिए उदाहरण, भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। भव्य भावों, भयानक भावना भरना, यानी उससे अधिक बार उसकी आवृत्ति हो गई है। वर्ण समूह की तीन या उससे अधिक बार आवृत्ति होने पर क्या है? वृत्यानुप्रास है। श्रुत्यानुप्रास क्या है? इसमें क्या ध्यान देना है कि ये उस प्रकार का अनुप्रास होता है जिसमें वर्ण की आवृत्ति तो आपको दिखाई देगी, लेकिन वो वर्ण की आवृत्ति कैसी होगी? एक ही उच्चारण स्थान से हो रही होगी। यानी वो सारे वर्ण अनुप्रास तो बना रहे होंगे, लेकिन वो उच्चरित भी एक ही स्थान से हो रहे होंगे। जैसे देखिए, दिनांत था थे दिननाथ डूबते। दिनांत था यानी सूर्य के बारे में बात चल रही है, दिन के अस्त होने की बात चल रही। दिनांत था थे दिननाथ डूबते। अब आप इसमें देखिए, जैसे दा की आवृत्ति आपको दिख रही है, ना की आवृत्ति आपको दिख रही है, था की आवृत्ति आपको दिख रही है, लेकिन ये हमारे ता, था, दा, ना, ये सब क्या है? दंत व्यंजन है। आप जब बोलते हैं ता, था, दा, धा, ना, ये सब क्या है? दंत व्यंजन है। यानी इस पूरी पंक्ति में जितने भी व्यंजन आए हैं वो सब कैसे व्यंजन हैं? दंत हैं, जिनका उच्चारण दांत के
पास से हम करते हैं। तो ऐसे जब कभी अनुप्रास का उदाहरण आपको दिखाई दे जहाँ वर्ण की आवृत्ति तो हो रही हो, लेकिन उन वर्णों पर अगर आप ध्यान दें और वो उच्चरित भी एक ही स्थान से हो रहे हो, तो वो क्या है, किसका उदाहरण है, श्रुत्य अनुप्रास का उदाहरण है। एक और इसका जो भेद है अंत्य अनुप्रास, जिसमें अंत में जब आप पंक्ति देखेंगे तो अंत में जो किसी भी छंद में या किसी भी पंक्ति में, काव्य पंक्ति में आप जब अंत का शब्द देखेंगे तो उसमें जो व्यंजन वर्ण बीच की पंक्ति में आया है वो व्यंजन वर्ण भी होगा, साथ में अंत में 2 स्वर आपको दिखाई देंगे। कैसे, इसको भी एक उदाहरण से देखते हैं। दुखी बना दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना। हरिऔध जी के लिखे गए प्रिय प्रवास से ये उदाहरण है। दुखी बना मंजू मना ब्रजांगना, वहाँ का वर्णन है जबकि कृष्ण भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और गोपियाँ उनके विरह में वियोग में हैं। दुखी बना मंजू मना, अब देखिए ना की जो आवृत्ति यहाँ हो रही है, पहले उदाहरण को समझ लीजिए। ये जो आवृत्ति हो रही है ये आवृत्ति यहाँ पर भी है और साथ साथ में एक 2 स्वरों की भी आवृत्ति। तो ऐसा अनुप्रास यानी उनका मन, जो ब्रजांगना क्या है, गोपियाँ हैं, तो उनका मन कैसा है, दुखी हो गया है जाने से। कैसा मन, जो सुंदर मन है। तो यहाँ पर क्या है कि इस ना की आवृत्ति के साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि 2 स्वर की आवृत्ति भी हो रही है। तो जहाँ अंत में अंतिम 2 स्वर के साथ बीच के व्यंजन की आवृत्ति आपको दिखाई दे, वो कैसा है, अंत्यानुप्रास। तो 4 भेद हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। और अनुप्रास क्या है, जहाँ एक वर्ण या वर्ण समूह की, किसी वर्ण या वर्ण समूह की आवृत्ति 1 से अधिक बार है, वहाँ पर क्या है, अनुप्रास उदाहरण है। तो इसके आगे के जो इसके भेद हैं उनको हम अगले वीडियो में लेंगे। तब तक आप इनके और उदाहरण ढूंढिए और हमको भी अपने फीडबैक में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।